ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में हुआ। जानेंगे ऐसे क्या खास योग थे जिसके कारण ये इतने बड़े क्रिकेटर बने और इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए। जानेंगे इनकी कुंडली के माध्यम से। देखिए, कर्क लग्न की जन्म कुंडली है और कर्क लग्न की जन्म कुंडली में गुरु अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। कर्क में उच्च राशि होती है गुरु की, और साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण जहां गुरु दृष्टि डालते हैं उसको अच्छा करते हैं, इसलिए इनका लग्न मजबूत हो रहा है। अब राहु भी की दृष्टि भी पड़ रही है। साथ साथ देखेंगे इनके जो लग्नेश हैं चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी, वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का कर्म भाव में बैठना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस कारण इनका लग्न व्यक्तित्व काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब हम बात करेंगे इनके धन भाव की। धन भाव में देखिए सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य उच्च के कर्म भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठना सूर्य का काफी अच्छा योग बना रहे हैं। साथ साथ देखेंगे मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है सूर्य के घर में। सूर्य मंगल मित्र राशि, मंगल की दृष्टि काफ़ी अच्छा फल कर रही है। और शनि की दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। और सूर्य जो है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य जो है कर्म भाव में बैठे हुए हैं उच्च के। तो कहीं ना कहीं इनकी जो धन की जो कर्म से धन की वृद्धि हो रही है। अब हम बात करेंगे पराक्रम भाव। पराक्रम में देखिए कन्या राशि है, केतु बैठे हुए हैं, शुक्र गुरु और राहु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र गुरु राहु की दृष्टि के कारण ये इनका पराक्रम काफी अच्छा हो रहा है। गुरु की दृष्टि पड़ रही, गुरु की जहां दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा करते हैं। बुध के घर में गुरु की दृष्टि, बुध बुद्धि का कारक और गुरु यह ज्ञान के कारक, तो ज्ञान की दृष्टि पड़ रही है। उस कारण से इनका जो है पराक्रम जो है, टेक्निकल चीजें ज्ञान के कारण काफी अच्छा है। अब उसके स्वामी जो है कन्या के स्वामी बुध कर्म भाव में बैठ गए हैं, तो पराक्रम से इनका कर्म भी हो रहा है। अब हम बात करेंगे इनके चतुर्थ भाव की। तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। सूर्य बुध चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के घर में। तो शुक्र जो है उच्च के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। सुख सुविधा, भूमि, माता, मकान, वाहन के स्वामी शुक्र बैठे हैं उच्च के भाग्य के घर में। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। भाग्य से इनको सारी चीज़ें मिल रही हैं। सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, माता, सारी चीज़ों का सुख इनको मिल रहा है। शुक्र उच्च के बैठे हुए भाग्य स्थान में। और सूर्य बुध चंद्रमा की दृष्टि तो बता ही चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इनके ज्ञान भाव की, विद्या भाव की। वृश्चिक राशि है, शनि बैठे हुए हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। साथ साथ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु जहां दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा कर देते हैं। मंगल और गुरु की दृष्टि के कारण
इनका विद्या भाव काफ़ी स्ट्रांग रहा। इनको काफ़ी चीज़ों का टेक्निकल शनि बैठे हैं, टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज है। और साथ साथ में देखिए खेल का ही घर होता है और मंगल की दृष्टि पड़ रही, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण ये भाव काफ़ी अच्छा हो रहा है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही और मंगल की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में जो है गुरु की मित्र राशि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, खेल का घर काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। तो ये भाव इनका विद्या का भाव, खेल का भाव काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके छठम भाव की। छठम में देखिए धनु राशि है, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, मित्र राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल जहां, इसलिए रोग ऋण शत्रु इनके मंगल के प्रभाव की दृष्टि के कारण दबे हुए हैं। और रोगेश भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य से रोग ऋण, लक से रोग ऋण शत्रु हो भी जाते हैं, लेकिन मंगल के कारण ये काफ़ी दबे हुए हैं। रोग ऋण शत्रु मंगल के प्रभाव से काफ़ी दबे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनके व्यापार भाव की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शनि की तीसरी दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। इस कारण शनि और केतु की दृष्टि, और यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी जो है शनि विद्या भाव में बैठे हुए और तीसरी दृष्टि अपने ही घर में डाल रहे हैं। तो इस कारण ये भाव भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है शनि से। वैवाहिक सुख भी इनको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि व्यापार का स्वामी भी होता है और ये वैवाहिक जीवन का स्वामी भी होता है। तो ये भाव शनि की दृष्टि के कारण काफ़ी अच्छा हो रहा है। शनि अपने घर में दृष्टि अच्छी डाल रहे हैं, अपने घर में तो अच्छा ही कर रहे हैं। अब हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। देखिए अष्टम भाव के स्वामी कुंभ राशि है और कुंभ राशि में जो है के स्वामी शनि है। अब शनि जो है जो है पंचम भाव में बैठे हैं, खेल कूद के भाव में बैठे हुए हैं, विद्या के भाव में बैठे। तो कहीं ना कहीं अष्टम से इनको कष्ट भी हो रहा है, चोटिल भी हो रहे हैं ये खेल कूद से। शनि के कारण कष्ट भी इनको मिल रहा है, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट का भाव, उसके स्वामी बैठ गए हैं खेल के घर में शनि के कारण। शनि के कारण इनको जो है दिक्कतें भी हो रही हैं, कभी चोटिल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य भाव की। तो देखिए भाग्य भाव में गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं, शुक्र वहां पे उच्च के हैं, दो ब्राह्मण ग्रह अपने ही घर मतलब भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और दो गुरुदेव जो है ब्राह्मण भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, साथ में राहु उसकी वृद्धि कर रहे हैं। तो राहु और शुक्र की युति कहीं ना कहीं आकस्मिक बहुत ज़्यादा, और साथ में गुरु का स्वक्षेत्री होना और शुक्र का उच्च होना कहीं ना कहीं इनके भाग्य को बहुत ही बढ़ा दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये किस्मत इनकी जो है लक साथ दे रही है इन ग्रहों के कारण। साथ साथ में केतु की दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कर्म भाव की। तो देखिए कर्म में सूर्य उच्च के हैं, बुध के साथ बुद्धादित्य योग बन रहा है, चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो कर्म इनका जो है काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सूर्य वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह जो है उच्च के ग्रह से भी अच्छा फल देती हैं, और उच्च के ग्रह में वर्गोत्तम होना सूर्य का, और भी सूर्य का जो ग्रहों के राजा है। तो कर्म क्षेत्र इनका बहुत ही स्ट्रांग है, कर्म क्षेत्र इनका बहुत ही स्ट्रांग है। और उसके स्वामी मंगल हैं, जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। कर्म से लाभ भी हो रहा है, इनकम भी हो रही,
स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए यहाँ पे कर्म तो मैंने बता दिया कि काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके लाभ भाव की। लाभ भाव में मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के घर में। शनि शुक्र के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। साथ साथ केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ मंगल के कारण हो ही रहा है। विदेश भाव व्यय भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध कर्म भाव में बैठे हुए हैं, खर्च भी है कर्म से, स्वाभाविक सी बात है। और फॉरेन भाव मत विदेश भाव के स्वामी भी है। तो ऐसे क्या क्या खास योग हैं इनकी कुंडली में, एक बार फिर से नजर मारते हैं। सबसे ज्यादा इनका लग्नेश का 10वें भाव में बैठना, चंद्रमा, सूर्य का उच्च का होना, बुद्धादित्य योग बनाना, सूर्य का वर्गोत्तम होना, शनि का वर्गोत्तम होना। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं और शनि वर्गोत्तम भी है। शुक्र का उच्च का होना, गुरु का स्वक्षेत्री होना, राहु का वृद्धि करना, शनि का अपने ही घर में दृष्टि, मंगल का अपने ही घर में दृष्टि। इन सब योगों से ये कुंडली बहुत ही अद्भुत होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा। अभी वर्तमान में राहु में शुक्र की युति चल रही है। राहु में जब शुक्र की युति रहती है, राहु शुक्र देखिए इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और राहु के साथ शुक्र जो है बहुत ही अच्छा फल देते हैं। 2023 तक अक्टूबर के समथिंग इनकी दशा रहेगी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 2023 तक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छे है। उसके बाद राहु के साथ सूर्य आ रहे हैं, सूर्य कर्म भाव में बैठे हैं, उनके बाद 24 वाला कर्म में बहुत अद्भुत 2023 तक भाग्य इनका इतना अधिक साथ देगा कि कुछ पूछिए मत। भाग्य की वृद्धि हो जाएगी एकदम से, और 24 में कर्म की वृद्धि हो जाएगी। तो आने वाला 21, 22, 23, 24 साल इनका बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों, इस तरह से कुंडली के एनालिसिस से सही डायरेक्शन में काम करके व्यक्ति बहुत आगे पहुंच सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।